इस सेशन में आप देखेंगे प्रोटीन के डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या है? अब पिछले क्लास में आपने देखा है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये क्या है? 3D डायमेंशनल है। जो प्रोटीन होता है उसका एक स्पेसिफिक क्या होता है? शेप होता है, स्पेसिफिक शेप होता है। और प्रोटीन से ही क्या बनता है? एंजाइम। तो एंजाइम का भी क्या होगा? एक शेप होगा। तो प्रोटीन का एक विशेष टेम्परेचर और पीएच पे क्या होगा? उसका अपना जो शेप होता है वो बना रहता है। अगर उसका पीएच या टेम्परेचर को चेंज किया जाता है, अगर किसी प्रोटीन के नेबरिंग में टेम्परेचर और पीएच को चेंज किया जाता है तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? चेंजेज आते हैं। चेंजेज आते हैं मतलब क्या? उसकी जो फोल्डिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फोल्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा? वो डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर हो जाएगा, वो अपने तरीके से काम नहीं कर पाएगा जो उसको करना चाहिए। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से जो एंजाइम होता है वो भी क्या होता है? पीएच और टेम्परेचर, ये दो मेन क्राइटेरिया है। और इसके रिस्पेक्ट में एंजाइम और प्रोटीन काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर हम चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उसका फंक्शन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? लिख लेंगे डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। रीनेचुरेशन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन या एंजाइम किसी भी केमिकल से या पीएच से या टेम्परेचर से, पीएच या टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाने से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? बहुत कम ऐसे एंजाइम है या प्रोटीन है, उसको फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। अगर ख़राब हो गया तो फिर से उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाएंगे। कैसे? उसको चिल कर देंगे, मतलब कि उसको ठंडा कर देंगे और स्लोली क्या करेंगे? उसका हीटिंग बढ़ाएंगे स्लोली। जैसे उसको -20 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या करेंगे? फ्रीज कर देंगे। जब कूल कर देंगे और उसके बाद से उसको स्लोली, यानी 1 आवर में 2 आवर में 1 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, स्लोली उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? लिख लेंगे डीनेचुरेशन में। देखेंगे, अच्छा हमने बताया कि ईच प्रोटीन या एंजाइम का एक क्या होता है? स्पेसिफिक शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है। और वो सेंसिटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है? टेम्परेचर और पीएच। और हैजार्ड्स केमिकल, कुछ हैजार्ड्स केमिकल हैं उससे क्या होता है? सेंसिटिव होता है। तो इसमें लिखेंगे ईच प्रोटीन या एंजाइम हैज very sensitive toward neighboring condition like क्या? pH and temperature। each protein has a unique shape at optimum pH and temperature। ठीक है, pH एंड टेम्परेचर। इफ यहां लेंगे इफ टेम्परेचर and pH of neighboring environment is change, then structure of protein
structure of protein has changed या disrupted, चेंज या इसी को क्या बोलेंगे, डिसरप्टेड, या इसी को बोलेंगे डीनेचर, डिसरप्टेड। दिस इज कॉल्ड क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आफ्टर डीनेचुरेशन, आफ्टर डीनेचुरेशन प्रोटीन लॉस एक्टिविटी और एक्टिविटी या फंक्शन। ठीक है। ईच प्रोटीन हैज ए वेरी सेंसिटिव टूवर्ड द नेबरिंग कंडीशन लाइक पीएच और टेम्परेचर। पीएच और टेम्परेचर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एंजाइम, ठीक है, या प्रोटीन। ईच प्रोटीन, प्रत्येक प्रोटीन का क्या होता है, एक यूनिक शेप होता है एट ए ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। जिस पीएच पे एंजाइम, जिस पीएच पे एंजाइम अपना एक्टिविटी को शो करता है या अपनी ओरिजिनल शेप को परफॉर्म करता है, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच एंड टेम्परेचर बोलते हैं। अगर उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, इफ़ टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द नेबरिंग इन्वायरमेंट को अगर चेंज करते हैं, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है या डिसरप्टेड हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। डीनेचुरेशन के बाद वो अपना काम करना क्या करता है, लॉस कर देता है, खो देता है। ठीक है। अगला कर देंगे रीनेचुरेशन। ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ द डीनेचुरेटेड प्रोटीन कैन बी, ये कर सकते हैं, कैन बी ब्रॉड मतलब ला सकते हैं, बैक टू देयर, बैक टू इट ओरिजिनल स्टेट बाय cooling very slowly of the protein solution. This process is called renaturation. ठीक है। जनरली जो रीनेचुरेशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, काम नहीं करता, लेकिन कुछ प्रोटीन में क्या कर सकते हैं, रीनेचुरेशन करके प्रोटीन को ओरिजिनल स्टेट में फिर से ला सकते हैं। इरिवर्सिबल, यहाँ लिखेंगे इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इज एग। जैसे देखिए ये क्या है, जैसे एग को क्या करते हैं हम, बॉयल करते हैं। एग को बॉयल करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन वाइट पार्ट होता है, वो प्रोटीन होता है, वो क्या होता है, हीट, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं वो क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, डी नेचर, उसमें प्रोटीन होता है वो जो डी नेचर होता है। उसको फिर से आप चाहे कूलिंग कर लीजिए, चाहे पीएच कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसको फिर से रीनेचुरेशन फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो मेजॉरिटी में जो प्रोटीन होते हैं उसको फिर से रीनेचुरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम, कुछ प्रोटीन हो जाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में एक की बात किया जाए तो ये इरिवर्सिबल है, मतलब बैक नहीं होता है, ये रीनेचर नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें कर लेंगे, ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द denaturation of protein secondary tertiary structure are rearranged but primary structure remain unchanged। जो डी नेचर होता है, जैसे डी नेचर है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्रोटीन है, ये क्वाटरनरी प्रोटीन है, अगर इसको क्या कर दिए, हीट कर दिए, तो ये क्या होगा, अपना स्ट्रक्चर को खो दिया, जो ओरिजिनल स्टेट है उसको खो दिया। और ये क्या हो सकता है, सेकेंडरी पेप्टाइड में चेंज हो सकता है, और इसको फिर से डीनेचर करेंगे तो क्या होगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। लेकिन डीनेचुरेशन में क्या होता है, क्वाटरनरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होती हैं वो रीअरेंज हो जाती हैं, और लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्या होता है, सेम रहता है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंपल एक लीनियर चेन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा।